ये जो कटर होता है आलू तुरई वगैरह छीलने के लिए, तो देखिए इसका जो ये होता है ब्लेड ना, इसको हम इस तरीके से निकाल भी सकते हैं। बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है तो वो इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। ये देखिए बहुत आसानी से निकल जाता है, और इसमें दोनों साइड में बराबर है, तो आप जिधर मन चाहे उधर लगा सकते हैं। तो ये देखिए अब मैं इस ब्लेड को निकाल दी हूँ, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये गंदा हो गया है, इसकी मुझे सफाई करनी है। वैसे ऊपर से तो हम धो कर रख देते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे करके इसे हम सब्जी वगैरह काटते रहते हैं, काटते जाते हैं, कुछ टाइम हो जाता है, तो इसके दराज में बहुत ज़्यादा जगह जगह पर गंदगी छिपी रहती है, और देखने में अच्छा नहीं लगता है जब कोई चीज़ गंदी रहेगी। तो वही इस तरह से मैं हफ्ते 2 हफ्ते में इसको ऐसे ही साफ़ सफाई कर देती हूँ। चाकू छुरी जो भी रहते हैं छोटे मोटे सामान, तो उनको मैं अच्छे तरीके से ऐसे साफ़ कर देती हूँ, जिससे देखने में अच्छा लगे। जो भी सामान है अगर वो गंदा रहेगा, तो उससे जो है हमारे घर में ना बहुत ज़्यादा बीमारी भी फैलती है, क्योंकि अब इन गंदी चीज़ों का इस्तेमाल हम खाने पीने की चीज़ों को काटने के लिए करते हैं, तो वो जो है हमारे पेट में ही तो जाते हैं, जिससे हम और सारी बीमारियों को अपना खुद बुलावा देते हैं। तो भाई इस तरह से अगर आप भी साफ़ सफाई रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और सारे काम आपके आसान भी हो जाएंगे। गंदा रहता है तो इस पे मक्खी मच्छर जितना भी है बैठते रहते हैं, वो भी बैक्टीरिया फैलाते हैं। तो देखिए इस तरह से इसकी मैंने सफाई कर दी है, और अब यहाँ पर इसको लगाना भी आसान है, दोनों साइड एक जैसा है। पर लिया है मैंने एक नेल पॉलिश, कोई भी नेल पॉलिश आप ले सकते हैं। तो मैंने ये नई नेल पॉलिश निकाल ली थी, मुझे लेना था पुरानी वाली। तो क्या हुआ, मेरे पास ये पड़ी हुई थी माचिस, और ये सीलन की वजह से बारिश में देखा होगा कि अपने आप माचिस जो होती है धीरे धीरे करके खुल जाती है नमी की वजह से। तो ये माचिस भी खुल गई। तो अब देखिए कभी ऐसा होता है कि हमारे पास फेविकोल या फिर कुछ चिपकाने के लिए ना हो, तो आप इस तरह से थोड़ा सा इसके ऊपर नेल पॉलिश लगा दें, तो ये आसानी से पेपर चिपक जाता है। तो जो मैंने पहले नेल पॉलिश लिया वो नई थी, यानी कि वो बहुत ज़्यादा पतली थी नई होने की वजह से, तो उससे नहीं चिपक रहा था। मैंने ये पुरानी वाली ली, जो कि इसमें का जो नेल पॉलिश है वो गाढ़ी हो गई है, तो इससे तुरंत ही चिपक गया है। ये देखिए इस तरह से इसको सेट कर देना अच्छे से बराबर पे, और ये कुछ टाइम में तुरंत ये सेट हो जाएगा। यानी अगर आपके पास कोई फेविकोल कुछ ना हो, तब के लिए आप ये जुगाड़ लगा सकते हैं। अब इस तरह से हमारी माचिस जो थी ऐसे ही खुली पड़ी थी, बेकर लगा सकते हैं। इसके बाद अगली जो टिप है ये भी बहुत ही काम आएगी आपके लेडीज़ लोगों की खासकर। तो जैसे जब लेडीज़ लोग काम करती हैं, जेंट्स लोग भी ये काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि लेडीज़ लोगों के लिए मैंने बताया है, तो उनके लिए ही काम आएगी। तो जब भी हम लेडीज़ लोग काम करती हैं या फिर आटा वगैरह गूँथती हैं, तो देखे होंगे ना जो उंगलियों की यहाँ पर निशान पड़ जाता है काला काला, तो उसको आप ख़त्म कर सकते हैं 1 मिनट में। जो आप नींबू खाते हैं और उसका छिलका फेंक देते हैं, तो देखिए इसमें बहुत सारा रस रहता है। तो इस तरह से इसमें जो है अपने नाखूनों को डालकर ऐसे साफ़ कर सकते हैं। अब नाखूनों को मैं इसलिए साफ़ कर रही हूँ कि जैसे कि जब भी हम अपनी स्किन को खुजलाते हैं, तो नाखून में बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया बैठ जाता है। तो जब भी आपको टाइम मिले इस तरीके से ये जो आप फेंकने वाले थे नींबू का छिलका, इसी से साफ़ कर सकते हैं। और जो हमारी स्किन काली पड़ जाती है ये भी अच्छे से साफ़ हो जाएगी, क्योंकि ऊपर की परत धीरे धीरे करके काली हो जाती है, धूप वगैरह लगता है या फिर इस तरीके से। तो वो जो है ना, नींबू में होता है बहुत सारा विटामिन सी, जिसकी वजह से हमारी स्किन के ऊपर जितना भी कालापन है वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए मैंने हाथ को धो लिया, इसके बाद में थोड़ा सा लेना है हमें नारियल तेल, और इसको इस तरह से धीरे धीरे करके हाथों के ऊपर मसाज करना है। इससे जो हमारी काली स्किन है वो बहुत अच्छे से ठीक हो जाती है। ये देखिए जैसे मैं सिलाई करती हूँ, तो जब भी कैंची पकड़ती हूँ वहाँ पर मेरे निशान पड़ गया है काला काला सा। तो इस तरीके से हम अगर इस चीज़ को रोज़ डेली करेंगे, या फिर नहीं है समय तो आप दूसरे तीसरे दिन कर सकते हैं। इसमें कुछ खर्चा नहीं लगना है और कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, तो भाई थोड़ा टाइम बैठकर हम ये काम अपना कर सकते हैं।
और इस तरह से देखिए अपने हाथों पर मसाज करना है, जो हमारे हाथ में बहुत ज़्यादा स्किन सिकुड़ने लगती है। आपने देखा होगा बूढ़े बुजुर्ग लोग जो होते हैं उनकी स्किन कितना ज़्यादा सिकुड़ी रहती है। तो बस इस तरह से मालिश करते रहिए, आपके हाथों में कभी भी सिकुड़न नहीं होगी एकदम। चलिए अब दूसरी टिप भी गिर गई थी इधर उधर, लेकिन मैंने इसको फिर से जोड़ दिया। अब ये ठीक हो गई है तो कुछ टाइम तो चल जाएगी। इसके बाद क्या आपने कभी माचिस की तीलियों पर इस तरह से नेल पॉलिश लगा के देखा है? बहुत काम की टिप्स है, एक बार आप ट्राई करके देखना, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ये देखिए यहाँ पर माचिस की तीली के ऊपर मैं नेल पॉलिश लगा दे रही हूँ। आपको थोड़ा अगर और ज़्यादा लगाना है तो लगा सकते हैं। अब नेल पॉलिश लगाने से माचिस की तीली पर क्या होगा, तो आप खुद देख लीजिए। जब मैंने माचिस की तीली पर नेल पॉलिश लगाया, इसके बाद मैं इसको जला रही हूँ, तो देख सकते हैं इतना तगड़े से ये जलेगी, इसमें बहुत ज़्यादा आग निकलेगी। यानी जितना हमें माचिस की तीली में आग मिलती है उससे दोगुना ये तीली जलने वाली है। आइडिया अगर आपको पसंद आ रहा है तो एक बार आप ट्राई करके देखना। कभी कभी होता है कि माचिस की तीली में ज़रा सा मसाला लगा होता है और माचिस फुर फुर करके जल जाती है, जिससे हम बहुत सारी माचिस भी खर्च कर देते हैं। अब यहाँ पर मैंने लिया है सोन पापड़ी का डिब्बा। इस तरह से बहुत सारे ऐसे डिब्बे मिल जाते हैं। ऐसा नहीं कि मैं सोन पापड़ी का डिब्बा ली हूँ तो आपके पास होना ज़रूरी है। तो इस डिब्बे को मैंने ले लिया है और इसमें मुझे छोटे छोटे करके 4 छेद चारों तरफ बनाने हैं। तो मेरे पास 2 डिब्बा अभी खाली था, तो मैंने 2 लिए हैं। और इसके बाद मेरे पास कोई डोरी वगैरह नहीं थी, तो यहाँ पर मैंने लिया है 4 डोरी। तो ये हाथ में बांधने वाली पड़ी थी। कभी हम लोग जाते हैं दर्शन घूमने, तो वहाँ से हाथ में बांधने के लिए धागा लेकर आते हैं, तो कोई बांधता है कोई नहीं बांधता है, तो ऐसे ही पड़े रहते हैं। फिर मैंने इसको ले लिया, ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते हैं। फिर मैंने जो भी छेद बनाया है वहाँ से मैंने इन डोरियों को इस तरह से फंसा लिया है, मोटी सी गांठ लगा के, जिससे कि निकले ना। और किसी चीज़ से इसमें छेद करना बहुत आसान है। मैंने यहाँ कीली से छेद किया है, आप किसी चीज़ से भी कर सकते हो, नुकीली चीज़ लेकर। और डोरी को एक बराबर मैंने फिर से गांठ लगा के ऊपर भी यहाँ पर इस तरह से एक डिब्बा लगा दिया है। तो इसमें 4-5 डिब्बे भी लगा सकते हैं। मेरे पास 2 थे तो मैंने यहाँ पर 2 लगाए हैं। यहाँ पर देखिए कितना सुंदर से ये घर के लिए ऑर्गेनाइज़र बन गया है, जिसमें हम सारी चीज़ों को अपने रख सकते हैं। और इसमें ना आप नीचे वाले बॉक्स में अपने लल्ला को बैठा सकते हैं, ऊपर वाले में पूजा की सामग्री रख सकते हैं। यानी अपने पूजा घर के लिए भी ये बना सकते हैं। मान लीजिए आप कहीं किराए के मकान में रहते हैं, हर तरह से सुविधा नहीं मिल पाती है और बहुत सारे पैसे ना हो तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं खरीद पाते हैं, तो इस तरह की चीज़ें हम अपने दिमाग लगाकर खुद घर पे बना सकते हैं, जो कि फ्री का जुगाड़ है। आपको एक पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे और आपका काम भी बन जाएगा। आपके घर में भी अगर इस तरह का लाइटर है तो देखा होगा वो गंदा पड़ा रहता है। अब इसको हम साफ़ करने के लिए यहाँ पर देखिए थोड़ा सा शैम्पू लगा के इसे साफ़ कर सकते हैं। और इसको साफ़ करना तो बहुत ज़रूरी होता है। मैं तो हमेशा ही इन सब चीज़ों को अपना देख रेख करती रहती हूँ। आप अगर करते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसमें पानी नहीं लगाना है, अगर पानी पड़ जाएगा तो ये तुरंत ही ख़राब हो जाता है। तो देखिए इसमें आप कोलगेट वगैरह भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि ये कोलगेट ख़त्म करने से अच्छा चलो थोड़ा सा ये शैम्पू का पाउच फटा हुआ पड़ा है, इसको लगा के मैं इसे साफ़ कर देती हूँ। शैम्पू से गंदगी तो इसकी साफ़ ही हो जाएगी, लेकिन साथ में इसके ऊपर एक बढ़िया सी प्यारी सी खुशबू भी बनी रहेगी। खुशबू की वजह से इसमें मक्खी मच्छर बिल्कुल भी आसपास नहीं आएंगे। और लाइटर तो हमेशा ही हम यूज करते हैं अपना गैस जलाने के लिए। आपने ध्यान नहीं दिया होगा, इसको गंदे संदे हाथों से हम उठा के फटाफट से गैस जलाते हैं और इस पर धीरे धीरे करके हर तरह से गंदगी जो लगी रहती है वो हमारे हाथों में चिपक कर साथ में चली जाती है और लगे हाथ हम अपना खाना बनाने में जुटे रहते हैं, ध्यान नहीं देते हैं कि भाई हमने क्या चीज़ उठाया है और क्या चीज़ रखा है। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान रखिए और इसको तो ज़रूर साफ़ करिए, क्योंकि इसको हमें बार बार छूना पड़ता है और अगर इस पर गंदगी लगी रहेगी तो वो साथ में हमारे खाने में भी चली जाती है। ये देखिए लाइटर एकदम साफ़ हो गया, बिल्कुल भी इसमें चिपचिपापन नहीं। अगर आपको आइडिया अच्छा लग रहा है तो एक बार आप ज़रूर अपने घर पे इसे साफ़ कर लेना। इसके बाद जो हमारे घर में माचिस होती है, देखा होगा सीलन की वजह से ये नहीं जलती है, तो इस पर आप थोड़ा सा टेलकम पाउडर डाल दीजिए और हल्के से इसको इस तरह से हिला देना है। पाउडर इसके अंदर अच्छे से मिल जाना चाहिए, जितना भी इसके अंदर नमी है वो एकदम से
ख़त्म हो जाएगी। तो आज की वीडियो अगर आपको ज़रा भी पसंद आई हो तो एक लाइक करना, शेयर करना इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह से हेल्पफुल वीडियो हमेशा मैं लाती रहती हूँ, रोज़ डेली वीडियो देखने के लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई हेल्पफुल वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।